नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप देखने का मौका मिला। वो वीडियो क्लिप जनाब मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का था, जिसमें इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहिमहुल्लाह ताला अन्हु पर एतराज़ कर रहे थे। वो एतराज़ किया कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद से अपने नाम का कलिमा पढ़वाया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर ये एतराज़ मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब वो भी करते हैं और अपनी आम मजलिसों में करते रहते हैं, और इन जैसे और भी बहुत से अफराद यही एतराज़ इमाम हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर करते हैं। और दलील में रिसाला है जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मरकज़ से थाना भवन से निकला करता था, महाना रिसाला जिसका नाम अल इमदाद है। उस रिसाले में बकौल उनके कि जिसके अंदर ये बात है कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से अपने नाम का कलिमा पढ़वाया। मैं आपके सामने वो असल इबारत पेश करूँगा और इससे ये बात बखूबी वाज़ेह होगी कि आया वाकई हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नाम का कलिमा अपने मुरीद से पढ़वाया या महज ये इंजीनियर साहब का एक झूठ है और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर इल्ज़ाम और बुहतान है। और हमें इस बात पर कोई अफसोस नहीं है। क्यों? क्योंकि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत बाद की शख्सियत है। मिर्ज़ा साहब की ज़ुबान की तेज़ी से नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी भी महफूज नहीं, सहाबा किराम की ज़ात गिरामी महफूज नहीं, फ़ुक़हा इज़ाम की ज़ात गिरामी महफूज नहीं, और इसी तरह बहुत से अकाबिर उम्मत और सल्फ़ सालिहीन की ज़ात गिरामी भी उनकी ज़ुबान से महफूज नहीं है। तो अगर उन्होंने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया तो हमें इस पर कोई हैरानगी नहीं हुई। लेकिन अवामुन नास में एक शुकुक व शुबहात की कैफियत पैदा हो गई कि इतना बड़ा आदमी और इतनी बड़ी शख्सियत और जिनके हाथों पर हज़ारों लोगों की इस्लाह हुई है, जिनके हाथों पर हज़ारों लोगों ने बैयत करके अपने बातिन की इस्लाह की और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ा, वो अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह कैसे अपने नाम का कलिमा पढ़वा सकते हैं? ये एक शुकुक व शुबहात अवामुन नास में मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने अवाम के जहनों में ये बात पैदा की है। तो याद रखें, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के तरफ इस बात को मंसूब करना ये बिल्कुल गलत बात है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कि थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नाम का कलिमा पढ़ा है। मैं आज आपके सामने वो रिसाला भी पेश करूंगा और उसकी इबारत भी लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़कर सुनाऊंगा। और इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब उनसे मेरी ये गुजारिश होगी कि उस पूरी इबारत के अंदर मुझे ये लफ्ज़ ढूंढ दे कि जिसके अंदर ये बात मौजूद हो कि हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं पर भी अपने नाम का कलिमा पढ़वाया हो। ये वो रिसाला है जिसका नाम है अल इमदाद। अल इमदाद ये रिसाला, महाना रिसाला जो थाना भवन से निकला करता था। इस रिसाले के सफ़ा नंबर 35 में ये इबारत मौजूद है। आपको लफ्ज़ बलफ्ज़ वो इबारत पढ़कर सुनाता हूँ और फिर वाज़ेह हो जाएगा कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर कितना बड़ा इल्ज़ाम है जो इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब लगाते हैं और इनके हमनवा दीगर हज़रात भी लगाते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने अपनी कैफियत को बयान किया और ख़त लिखता है, कहता है कुछ अरसा के बाद ख्वाब देखता हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को पूरी इबारत पीछे मौजूद है, अपनी पूरी कैफियत बयान की, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत का इजहार किया और आखिर में वो मुरीद कहता है कि कुछ अरसे के बाद ख्वाब देखता हूँ कि कलिमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह हुजूर यानी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेता हूँ। इतने में दिल के अंदर ख्याल पैदा होता है कि मुझसे गलती हुई है कलिमा शरीफ के पढ़ने में, इसको सही पढ़ना चाहिए। इस ख्याल से दोबारा कलिमा शरीफ पढ़ता हूँ। दिल पर तो ये है कि सही पढ़ा जाए, यानी मेरे दिल में तो ये ख्याल है कि मैं इसको सही पढ़ूँ, लेकिन ज़ुबान से बेसाख्ता। नाज़रीन, इस बात पर आपने गौर करना है कि वो मुरीद कहता है कि दिल में तो ये है कि मैं इस कलिमा को सही पढ़ूँ, लेकिन ज़ुबान से बेसाख्ता बजाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम के अशरफ अली निकल जाता है। हालांकि मुझको इस बात का इल्म भी है, मुझको इस बात का इल्म है कि इस तरह दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, लेकिन मैं बेइख्तियार हूँ, ज़ुबान से यही कलिमा निकलता है। 2-3 बार जब यही सूरत हुई तो
हुजूर को यानी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को अपने सामने देखता हूँ और यही चंद शख्स हुजूर के पास थे, लेकिन इतने में मेरी ये हालत हो गई कि मैं खड़ा खड़ा बवजह इसके कि रिक्कत तारी हो गई, ज़मीन पर गिर गया। यानी हज़रत थानवी को मैंने ख्वाब में देखा और उसके बाद मेरे पर रिक्कत तारी हो गई और इस हालत की वजह से मैं ज़मीन पर गिर गया और नहायत ज़ोर के साथ एक चीख मारी और मुझको मालूम होता था कि मेरे अंदर कोई ताकत बाकी नहीं रही। इतने में बंदा ख्वाब से बेदार हो गया। नाज़रीन, गौर करने की बात है, ये वाक़या सारा ख्वाब का है, हकीकत का तो वाक़या ही नहीं है। और ख्वाब के मुताल्लिक शरीयत का मुसल्लमा उसूल है कि ख्वाब के अंदर की जो बातें हैं, कोई मामलात है, उस पर शरीयत कोई हुक्म नहीं लगाती। तो खैर आगे मुलाहिज़ा फरमाएं कि मुरीद कहता है कि बंदा ख्वाब से बेदार हो गया, लेकिन बदन में बदस्तूर बेहिसी थी और वो असर नाताकती बदस्तूर था। यानी ख्वाब में जो कैफियत थी और मेरे अंदर जो कमज़ोरी आ गई थी और जो रिक्कत तारी थी, वो जागने के बाद भी उसका असर मौजूद था। लेकिन हालत ख्वाब और बेदारी में, यानी ख्वाब के अंदर भी और हालत बेदारी में भी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ही ख्याल था। लेकिन हालत बेदारी में कलीमा शरीफ की गलती पर जब ख्याल आया, देखिए मुरीद ख़ुद एतराफ़ कर रहा है कि मुझसे गलती हुई है। हालत बेदारी में कलीमा शरीफ की गलती पर जब ख्याल आया तो इस बात का इरादा हुआ कि इस ख्याल को दिल से दूर किया जाए, इस वास्ते कि फिर कोई ऐसी गलती ना हो। बई ख्याल बंदा बैठ गया और फिर दूसरी करवट लेट कर कलिमा शरीफ की गलती के तदारुक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना अशरफ अली। हालांकि अब बेदार हूँ, यानी वो अपनी कैफियत बयान कर रहा है कि हज़रत मैं तो अब बेदार हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं सही पढ़ूँ, लेकिन मैं बेइख्तियार हूँ, बेइख्तियारी से गलती से मेरी ज़ुबान से यही निकलता है और मैंने उस कलिमे की जो गलती ख्वाब में की थी उसकी तदारुक के लिए मैं अब दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, तो दुरूद पाक में भी मेरे ज़ुबान से आप ही का नाम निकल रहा है। अच्छा, अब बेदार हूँ, ख्वाब नहीं है। आगे लफ्ज़ मुलाहिज़ा फरमाए, लेकिन बेइख्तियार हूँ, मजबूर हूँ, ज़ुबान अपने काबू में नहीं है। इस रोज़ ऐसा ही कुछ ख्याल रहा तो दूसरे रोज़ बेदारी में रिक्कत रही, खूब रोया। और भी बहुत से वजूहात है जो हुजूर के साथ बाइसे महब्बत है, कहाँ तक अर्ज़ करूँ। ये पूरी इबारत अल-इमदाद की है। इसमें मेरा सवाल इंजीनियर अली मिर्ज़ा मोहम्मद साहब से और जो इनके हमनवा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ करते हैं, इस पूरी इबारत में मुझे वो लफ्ज़ दिखा दिया जाए कि जहाँ पर हज़रत ये मौजूद हो कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से कहा हो कि मेरे नाम का कलमा पढ़ो। पहली बात तो ये है कि ये सारा वाक़ई ख्वाब का है। मेरा एक सवाल है ऐसे अफराद से जो है थानवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ करते हैं। मेरा सवाल है कि एक शख्स ख्वाब में ज़िना करे तो क्या शरीयत उसके ऊपर रजम का या हद उसके ऊपर नाफिज करती है, हद उस पर नाफिज करती है। एक शख्स ख्वाब में चोरी करे तो सवाल ये कि क्या शरीयत के अंदर उस पर हद नाफिज होगी। एक शख्स ख्वाब में कत्ल कर दे तो क्या शरीयत के एतबार शरीयत के अंदर उस कत्ल की वजह से उसके ऊपर क़िसास होगा या नहीं होगा, ये मेरा सवाल है। और तमाम के तमाम मुसलमानों का ये नज़रिया और अक़ीदा है कि ख्वाब में बड़े से बड़ा कोई गुनाह सादिर हो जाए तो उस पर कोई एतराज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह ख्वाब के आलम ख्वाब है और शरीयत उस पर कोई हुक्म नहीं लगाती। तो फिर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अगर मुरीद ने यह ख्वाब में सारा वाक़या देखा और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम का कलमा पढ़ता है तो फिर इससे इस मुरीद पर कैसे एतराज़ किया जाए। और मामला तो सारा मुरीद का है, ख्वाब तो मुरीद देख रहा है, कलिमा तो ख्वाब में मुरीद पढ़ रहा है। तो अफसोस हज़रत थानवी रहमत, तो फिर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का क्या कसूर कि उन पर यह एतराज़ किया गया कि हज़रत ने कलमा पढ़वाया। अब रही दूसरी बात कि उठने के बाद फिर भी वो यही कलिमा पढ़ रहा है, तो याद रखें उठने के बाद भी उसके अल्फाज हैं मुरीद के जो इस रिसाले के अंदर मौजूद है कि मैं बेइख्तियार हूँ, मुझे इल्म है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ और इस कलमे के तदारुक के लिए, इसको सही करने के लिए मैं दुरूद शरीफ पढ़ना भी चाह रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, बेइख्तियार हूँ, ज़ुबान मेरे काबू में नहीं है और बेइख्तियार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की जगह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह का नाम मेरी ज़ुबान से निकल रहा है। और बावजूद है कि इस बात का इल्म होने के ये बात गलत है, लेकिन मैं बेइख्तियार हूँ, मजबूर हूँ। तो अब मेरा सवाल ये है,
अगरचे हालत बेदारी में ये गलती उससे उस मुरीद से हो रही है, हज़रत के मुरीद से, तो लेकिन उसका ये इतराफ़ है कि मैं बेइख्तियार हूँ, मजबूर हूँ, ज़ुबान मेरे काबू में नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स मजबूर हो और बेइख्तियार हो और ज़ुबान उसके काबू में ना हो, उसके इरादा और नीयत भी ना हो और उसकी ज़ुबान से कलिमा कुफ्र निकले, तो क्या शरीयत इस पर कोई हुक्म लगाती है या नहीं लगाती? इस हवाले से कुरान की कोई आयत पेश की जाए या हदीस मुबारक पेश की जाए। तो हज़रत पहली बात तो ये कि इस मुरीद पर शरी एतबार से कोई हुक्म नहीं लगता। क्यों? पहली बात ये वाक़या सारा ख्वाब का। दूसरी बात, जागने के बाद भी अगर ज़ुबान से निकला तो उसका ये एतराफ़ मौजूद है कि मैं बेइख्तियार हूँ, मजबूर हूँ, ज़ुबान मेरे काबू में नहीं। और ये सारी इबारत अल-इमदाद के अंदर मौजूद है। मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि एतराज़ करने से पहले असल रिसाले की तरफ रुजू किया जाए और असल रिसाले को देख लिया जाए। अगर ये किताब मार्केट में दस्तयाब ना हो तो इंटरनेट में मौजूद है, PDF में मौजूद है। आप इस रिसाले को डाउनलोड करें और पूरी इबारत पढ़ें, ताकि आपके सामने मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का झूठ खुलकर सामने आ जाएगा कि उन्होंने कैसा झूठ और कैसी तोहमत लगाई हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नाम का कलिमा पढ़वाया। एक तो बात ये सारी बात इबारत ख्वाब की, और सारी की सारी इबारत जो है ये मुरीद की इबारत है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि इसमें ये कहाँ मौजूद है कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नाम का कलिमा पढ़वाया? क्यों इतराज़ ये किया जाता है इंजीनियर साहब की तरफ से और दीगर अहबाब की तरफ से कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नाम का कलिमा पढ़वाया है। अब याद रखें, कोई शख्स अपने नाम का कलिमा किसी से पढ़वाए तो वो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करेगा? वो तो यही कहेगा कि भाई तुम मेरे नाम का कलिमा पढ़ो, मैं तुम्हें हुक्म करता हूँ। अब सवाल ये कि इस पूरे रिसाले के अंदर ये लफ्ज़ इबारत दिखाई जाए कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद को हुक्म दिया हो कि तुम मेरे नाम का कलिमा पढ़ो। अगर ये हुक्म मौजूद है तो फिर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ करना आपका सही है। लेकिन जब ये इबारत मौजूद ही नहीं और थानवी रहमतुल्लाह अलैह के इस पूरी इबारत से कोई ताल्लुक ही नहीं, वो तो मुरीद की सारी कैफियत है, तो मैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली और दीगर इनके हमनवा हजरात है जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर इस हवाले से एतराज़ करते हैं कि थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नाम का माज़अल्लाह कलिमा पढ़वाया। तो मेरी गुजारिश ये है कि अल-इमदाद रिसाले को देखें, उसको पढ़ें और मुझे उस इबारत की निशानदही कर दे कि जिसके अंदर ये मौजूद हो कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से अपने नाम का कलिमा पढ़ाया। अगर ये इबारत मौजूद नहीं है तो फिर इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब को चाहिए कि वो जिस तरह मीडिया के सामने आकर उन्होंने ये एतराज़ किया है, तो इसी तरह मीडिया के सामने आकर अपनी गलती का एतराफ़ करे और कहे कि मुझसे गलती हुई है और मैंने गलती से हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। और अगर जानबूझकर लगाया है तो अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी मांगे और लोगों को शुक्क व शुबहात में न डाले। और अवामुन्नास से मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे शुक्क व शुबहात का शिकार ना हुआ करे कि जिसकी कोई हकीकत ना हो, जो झूठ पर मबनी हो, तोहमत और इल्ज़ाम पर मबनी हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।